ताप के स्रोत। ताप ऊर्जा के कई स्रोत हैं। ताप के स्रोत। सूर्य हमारे सौर मंडल का एक हिस्सा है। इसलिए यह तापीय ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य का प्रकाश इस ग्रह पर सभी सजीवों के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। तापीय ऊर्जा के इस प्रकार को सौर ऊर्जा भी कहते हैं। जो तापीय ऊर्जा धरती से प्राप्त होती है उसे जियोथर्मल ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी, टिकाऊ और स्वच्छ जियोथर्मल ऊर्जा उथली भूमि में मौजूद गर्म पानी और चट्टानों में पाई जाती है। यह धरती की गहराई में पाई जाने वाली पिघली हुई चट्टानों में भी पाई जाती है। ईंधन दहन। तापीय ऊर्जा ईंधनों के प्रज्वलन से उत्पन्न की जा सकती है। ईंधन को दहनशील पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जल सकता है और ऊर्जा प्रदान करता है। ईंधन के कुछ उदाहरण लकड़ी, मिट्टी का तेल, कोयला, लकड़ी का कोयला, पेट्रोल तथा पेट्रोल और तेल। विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जिसे तापीय ऊर्जा में बदला जा सकता है, इसलिए इसे एक स्रोत के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए लोहा जो घरेलू चीजों में प्रयुक्त होता है, ताप उत्पन्न करने के लिए विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होता है। आर्कटिक सर्दियों को कैसे गर्म रखा जा सकता है? भोजन हमारे शरीर के लिए गर्मी का एक स्रोत है। जो भोजन हम खाते हैं वो शरीर के ईंधन का दहन करने में सहायक होता है। जब हमारे शरीर से गर्मी की खपत इसकी उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है तो हमें ठंड महसूस होती है। गर्म रहने के लिए हमें शरीर से दूर जाने वाले ताप के प्रवाह को पुनः उत्पन्न करना चाहिए। कंबल, कोट और मकान वह तरीके हैं जिनसे हम उष्म के खुद से घर के बाहर होने वाले स्थानांतरण को कम करते हैं। चालन, संवहन और विकिरण से। वाष्पीकरण एक अन्य तरीका है जिसमें ऊष्मा कम होती है। सबसे पहले संवहन के बारे में जानते हैं। जब पदार्थ भौतिक संबंध में हो और गतिज ऊर्जा उसके कणों के टक्कर के माध्यम से पदार्थ की गतिज ऊर्जा के सिद्धांत के अनुकूल स्थानांतरित होता है तो उसे प्रवाहकत्व कहते हैं। संवहन तापीय ऊर्जा एक अवस्था से दूसरी अवस्था द्रव्य से गैस की गति है। विकिरण तब होता है जब गर्माहट विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित करता है। ताप ऊर्जा के रोजमर्रा के उदाहरण। तापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सौर मंडल में
स्वयं सूर्य है। स्टोव टॉप का बर्नर जब गर्म हो जाता है तो यह तापीय ऊर्जा का स्रोत होता है। स्टोव टॉप पर जो भी रखा जाता है वो गर्म हो जाता है। ऑटोमोबाइल ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल आदि तापीय ऊर्जा के स्रोत हैं। एक टोस्टर चालू होता है और ब्रेड के टुकड़े को टोस्ट में बदल देता है। यह टोस्ट की तापीय ऊर्जा के विकिरण के कारण होता है, जो ब्रेड से नमी को खींचकर इसे कुरकुरा बना देता है। गर्म कोको के एक कप में गर्म ऊर्जा शामिल होती है। कोई भी आग माचिस के डिब्बे से बड़े जंगलों तक तापीय ऊर्जा से समावेशित होती है। हाइपोथर्मिया तब होता है जब शरीर का तापमान गिर जाता है, क्योंकि गर्मी का बाह्य प्रवाह शरीर के ताप उत्पादन से अधिक हो जाता है। हाइपोथर्मिया से लोगों को चक्कर आता है और यह भ्रमित करता है, जिससे त्वचा नीली पड़ जाती है और यह घातक हो सकता है। शीतदंश तब होता है जब शरीर का कोई भाग जैसे उंगली जम जाती है, क्योंकि उस निश्चित अंग में रक्त का प्रवाह गर्मी संरक्षण के लिए रुक जाता है। गर्म कपड़े समय के साथ बदल जाते हैं। प्राचीन लोग गर्म रहने के लिए सील, करीबू, ध्रुवीय भालू, भेड़िया और लोमड़ी जैसे जानवरों की त्वचा पहनते थे। पशुओं की त्वचा लोगों को गर्म रखती है, क्योंकि उनका फर हवा को बांध देता है और हवा एक अच्छा इंसुलेटर है। ध्रुवीय जलवायु में रहने वाले जानवरों को भी गर्म रहने की जरूरत होती है। समुद्री स्तनपायी और पेंगुइन में त्वचा के नीचे चर्बी की 2 परत होती है, जो उन्हें इंसुलेशन प्रदान करता है। चर्बी, त्वचा, रक्त वाहिकाएं, मांसपेशियां। ध्रुवीय भालू के फर में बाल वास्तव में खोखले होते हैं, जो अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करते हैं। बर्फीले उल्लू जैसे पक्षियों में पंखों की 2 परतें होती है। जब पानी के गिलास में बर्फ डाला जाता है तो पानी की तापीय ऊर्जा बर्फ को धीरे धीरे पिघला देती है। पिघलाने वाला पानी स्वयं तापीय ऊर्जा का एक स्रोत है। उन लंबे ठंड सर्दियों के महीनों के दौरान घर को गर्म करने के लिए रेडिएटर या हीटिंग सिस्टम दीप्तिमान तापीय ऊर्जा प्रदान करता है।